वेलकम टू कोडकर। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरव्यू और इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जिसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे और थोड़ा बहुत उसका ओवल्यूशन एंड थोड़े बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिकली और बुकिश लैंग्वेज या फिर मोस्ट कॉमन डेफिनेशन से, विच इज़ दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये एक कम्युनिकेशन पाथ और मीडियम और इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर सिस्टम। इसको एक एग्जांपल या फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहें तो जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ हम कुछ ऑर्डर करते हैं थ्रू द मेन्यू। तो वहाँ हमें जैसे मंगाना है, कढ़ाई पनीर मंगाना है, और हम सीधे शेफ़ के पास जाके तो बात नहीं करेंगे कि आप ये बना दीजिए। ढाबा है नहीं, वो रेस्टोरेंट है। तो ढाबे पे भी अपन किसी को बुलाते हैं, वेटर को। तो वेटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करवाता है थ्रू, वो एक पर्चे में लिख लेता है अब हमारा ऑर्डर, और वो शेफ़ के पास जाके बताता है कि ये आपको बनाना है। तो हेयर now we compare to our topic. Chef is a computer system who execute our task and that will give us the output. Waiter is the operating system or a interface or a medium, और customer is the user, we. तो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि उसको करवाना क्या है थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि वेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कस्टमर ने तो दे दिया उसको ऑर्डर, यूज़र ने, कि आपको ये बनवा के लाना है, और शेफ़ बनाने वाला है, लेकिन जो बीच का काम संभालेगा वो वेटर है। तो शेफ़ इज़ द computer system, waiter is the interface, and customer is the user. Okay, so now second one is the purpose of an operating system is to provide an environment in which a user can execute a program conveniently and efficiently. Okay, जब हम कोड रन करते हैं, ओके, कोड रन करते हैं कमांड लाइन में या फिर टर्मिनल में, तो वहाँ हमने कोड तो लिख दिया। अब डायरेक्ट जाके ये थोड़ी बोल सकते कि आप ये हमारा कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पे भी कंपाइलर एज अ जो इंटरफेस है यूज़र के और सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के, उसको समझाने के लिए वो एक इंटरफेस का काम कर रहा है। तो कोड को सही जगह पे पहुंचाना, उसको कंपाइल करना, उसके जो भी प्रोसेस हो रही है उसको देखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। ये भी एक बढ़िया सा एग्जांपल है इसका। थर्ड वन इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम ऑन द कंप्यूटर, यूजुअली कॉल्ड द कर्नल। इसका अल्टरनेटिव नेम कर्नल है, साइंटिफिक नेम कर्नल है इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकल, विथ ऑल एल्स बीइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी टाइप्स ऑफ जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम में वो देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का तब से वर्क स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है वो, जैसे ही हम स्टार्टिंग बटन दबाते हैं किसी भी सीपीयू थ्रू सीपीयू ऑफ एनी कंप्यूटर, जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तब वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ऑन हो जाता है, और ये अपना काम तब ख़त्म करता है जब एट द एंड हमारा पूरा वर्क हो जाता है और हम स्विच ऑफ करने की कंडीशन में आ जाते हैं। तो जैसे ही शट डाउन होता है उसके एट द एंड शट डाउन करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने ही हो रहा है, अंदर ही हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, उस पर भी वो कंट्रोल कर रहा है, और एट द एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं सिस्टम के शट डाउन होने के बाद ही लास्ट प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ होगा अपनी वर्किंग करना। देन यहाँ पे भी वो चेक करेगा कि सही से ऑफ हुआ है, कोई चीज़ नहीं है ऐसा कुछ, और अगर सही से हमने चीज़ें नहीं की होंगी तो वो एक हमको एरर या फिर एक मैसेज टाइप का सेंड कर देगा। लास्ट में होता है, देखा होगा कि कुछ टैब खुले रह जाते हैं, तब वहाँ से मैसेज जनरेट हो जाता है। या फिर अपडेट होने की कंडीशन में भी होता है कि आपको रिबूट करना है या फिर स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ आफ्टर द अपडेशन, ऐसा कुछ। तो यहाँ जनरेशन की बात की जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है मैंने।
तो फर्स्ट जनरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की थी वो 1945 टू 55 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हुए थे उसमें, वैक्यूम ट्यूब्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग डिवाइसेस, प्लग बोर्ड्स। ओके, सेकंड जनरेशन इसकी 1955 टू 1965 ट्रांजिस्टर्स बेस सिस्टम हुए थे। थर्ड जनरेशन 1965 टू 80 ये इंटीग्रेटेड सर्किट थे, आईसी मल्टी प्रोग्राम्ड। फोर्थ सिंस 980 से अब तक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पीसी। देन ये एक फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को दर्शाते हुए शो करता है। यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 एंड ब्ला 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 एन यूज़र। ओके, यूज़र 1 कंपाइलर, यूज़र 2 असेंबलर, यूज़र 3 टेक्स्ट एडिटर। ये सब यूज़र हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब किसके उसमें हो रहा है, देखभाल में या फिर प्रेजेंस में, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कुछ भी प्रोसेस डन हो रही हैं वहाँ वो चेक करेगा या फिर किसके अंडर हो रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन थैंक यू।